इस वीडियो में जानेंगे पीएम किसान रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड उसके बाद सर्च बार में टाइप करेंगे पीएम किसान। पीएम किसान टाइप करने के बाद में आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा एक ऑप्शन न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको किसान का आधार नंबर फिल करना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर पर उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट के हैं आप। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इनवैलिड कैप्चा दिखा रहा है, तो हमने 2-3 बार कैप्चा कोड फिल करके ट्राई मारना है। उसके बाद ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो पाएगा, क्योंकि सर्वर डाउन है इसका। तो यहाँ पे हमारा ओटीपी मोबाइल नंबर पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमने ओटीपी को फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे फिर से कैप्चा कोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर फिर से कैप्चा कोड को फिल करना है। नीचे कैप्चा कोड के सामने वाले ऑप्शन पे हमने कैप्चा कोड को फिल कर देना है। फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर रेगुलर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट आधार ओटीपी का, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर यदि आप सीधा डायरेक्ट आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लीज़ गिव योर कंसेंट पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे टिक बॉक्स करके कंफर्म करना है। उसके बाद ही आधार ऑथेंटिकेशन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी डिटेल फार्मर की यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जिस भी कैटेगरी के हैं आप, यानी कि आपको अपनी जाति को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है पीएम किसान मनधन योजना का लाभ अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो हमने यहाँ पर नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर फार्मर की फैमिली डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस देना होगा। तो यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल करेंगे, मैरिड है तो मैरिड करेंगे, जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा कि आपका रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर हमने रिलेशन वाइफ सेलेक्ट किया है। उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी नाम होगा यहाँ पर उसी नाम को फिल करना है। तो नाम फिल कर देंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, स्पेलिंग सही से फिल करना है आपको। नाम फिल करने के बाद में यहाँ पर उसका आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डेमो ऑथेंटिकेशन पर, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू का एक पॉपअप आएगा। उसके बाद वहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे ऑनरशिप लैंड डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल करेंगे, जॉइंट खतौनी है तो जॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका एक ही खतौनी में कई लोगों का नाम है, तो यहाँ पर हम जॉइंट पर क्लिक करेंगे। जॉइंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो गाटा संख्याएं दिखाई दे रही हैं, आपका फार्मर रजिस्ट्री करते समय जो भी गाटा संख्या आपने दिया होगा वो सारी दिखाई देंगी। उसमें से कोई सा भी गाटा संख्या आपको चुन लेना है जो कि आपके पास तहसील द्वारा निकाली हुई खतौनी प्रमाणित की गई उपलब्ध हो, उसी गाटा संख्या को आपको चूज करना है। चूज करने के बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे, ऐड लैंड डिटेल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे खाता नंबर डालेंगे, जो भी खतौनी में खाता संख्या होगा उसको यहाँ पर खाता नंबर पर टाइप करेंगे, जैसे कि 00 करके होता है। खाता संख्या टाइप करने के बाद में यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल आपको सिलेक्ट करना है, जो भी, जैसे कि पिता की मृत्यु के बाद खतौनी आपके नाम आई है तो यहाँ पर डेथ ऑफ फादर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंड विजिटिंग डेट आपको सिलेक्ट करना है। खतौनी में देखेंगे तो जो है कि
आपका जिस तारीख को वरासत हुई होगी, जो तहसील द्वारा खतौनी आपने निकलवाया है उसमें लिखा होगा, तो यहाँ पर आपको उसी डेट को सिलेक्ट करना है जिस डेट को आपका वरासत हुआ है। तो हमने यहाँ पर खतौनी से देख के सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है पट्टा नंबर। अगर आपका पट्टा है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस आधार नंबर यानी कि आपके पिता का आधार नंबर यहाँ पर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको डाल देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन नेम का आता है। जो भी आधार कार्ड में नाम हो उसी नाम को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर हमने नाम को फिल कर लिया है एंड उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। डेमो ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करने का। तो यहाँ पे हमने चूज फाइल पर क्लिक करना है और मृत्यु प्रमाण पत्र को यहाँ पे चूज करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर व्यू PDF भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नहीं देखना है, ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा गाटा संख्या सक्सेसफुली ऐड हो गया है। यहाँ पर नीचे चूज अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर नीचे देखेंगे चूज फाइल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर हमने खतौनी स्कैन करके चूज कर लेना है। तो यहाँ पे हमने PDF को चूज कर लिया है जो कि 200 KB से नीचे होना चाहिए एंड उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ गिव डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर टिक बॉक्स पे टिक करके कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव करेंगे। जैसे ही यहाँ पर सेव करेंगे अगला ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आपको कस्टमर का eKYC करने के लिए बोला जा रहा है। जब तक आप eKYC नहीं करेंगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन अधूरा रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक हियर गो बैक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखेंगे एक्सटर्नल लॉगिन का, यहाँ पे हमने CSC लॉगिन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपना CSC यूज़र ID एंड पासवर्ड डाल देना है। यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद में आपको अपना CSC लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद में यहाँ पर जिसका आपने PM किसान रजिस्ट्रेशन किया उसका आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड को डालेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद में यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपने CSC का पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद नीचे वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर CSC का वैलिड पिन आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही पे के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिर से डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैप्चा कोड को फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद में यहाँ पे जो इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो PM किसान रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर लगाया है उस नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे और OTP आएगा। यहाँ पर इंटर मोबाइल OTP पर आपको OTP फिल कर देना है। जैसे ही यहाँ पर OTP फिल करते हैं उसके बाद में यहाँ पर सबमिट OTP पर आपको क्लिक करना है। अगला ऑप्शन जो सबमिट OTP का है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कैप्चर फॉर eKYC। आपके पास जो भी डिवाइस होगा उस डिवाइस पर आपको क्लिक करना है। तो मेरे पास मंत्रा है तो यहाँ पर कैप्चर फॉर eKYC मंत्रा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे किसान का फिंगर आपको ऑथेंटिकेट करना है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पे हमारा कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको PM किसान की वेबसाइट पे जाके स्टेटस से निकाल के आपको कुछ इस प्रकार का फाइनल प्रिंट दे देना है कस्टमर को।